जय हिंद दोस्तों। क्या होगा जब आपको बिना केस के 4 साल तक जेल में रखा जाए। सुनने में ये थोड़ा मजाक टाइप बात लगता होगा, लेकिन यह भारत है और यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं उमर खालिद की, जो 14 सितंबर 2020 से अभी तक लगातार जेल में है, वो भी बिना किसी केस के। क्या था वो साल 2020 का दिल्ली राइट्स जिसने उमर खालिद की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कौन है यह कपिल मिश्रा नामक व्यक्ति, जो कि इस घटना का मास्टरमाइंड था, लेकिन पुलिस इस पर एक भी धारा नहीं लगा सकी। और सबसे बड़ा सवाल कि उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेनी क्यों पड़ी। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा CAA NRC लाया जाता है। इसको लेकर देश भर में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। साल 2020 आते आते राजधानी दिल्ली में भी इसका प्रभाव दिख चुका था और जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लग रहे थे। 8 फरवरी 2020 को दिल्ली असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आता है, जिसमें बीजेपी बुरी तरीके से हार जाती है। इसके बाद प्रोटेस्टर का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ जाता है और दिल्ली के अलग अलग इलाके में और भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अभी तक के प्रोटेस्ट में इतनी ज्यादा वायलेंस देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 23 फरवरी 2019 को बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा अपने समर्थक के साथ दिल्ली के जाफराबाद इलाके में जाते हैं, जहां पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रही थी। वहां पर पुलिस से बोलते हैं कि अगर आप 3 दिनों के अंदर इन सभी प्रोटेस्टर को नहीं भगाए तो कानून को हम अपने हाथों में ले लेंगे। 23 फरवरी 2019 को ही रात के तकरीबन 9 बजे 2 जगह से काफी ज्यादा हिंसा की घटना आती है। अगले दिन यानी कि 24 फरवरी 2019 को दिल्ली के जाफराबाद इलाके में तकरीबन 1000 लोग आते हैं और वहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इसके जवाब में दिल्ली के भजनपुरा इलाके में तकरीबन 2000 लोग आते हैं और आजादी का नारा लगाते हुए काफी ज्यादा वायलेंस करने लगते हैं। इस वायलेंस में काफी ज्यादा पेट्रोल पंप फूकी जाती है और कईयों के घर भी तोड़े जाते हैं। सेम डे यानी कि 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के शिवहर इलाके में मुस्लिम लोग काफी ज्यादा वायलेंस करने लगते हैं और तकरीबन 170 गाड़ियां जला देते हैं। इसके जवाब में रात के तकरीबन 8:30 बजे बहुत सारे हिंदू जय श्री राम का नारा लगाते हुए आते हैं और बहुत सारे मस्जिद को तोड़ने लगते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के घर को जलाने लगते हैं। दोस्तों कई केस तो ऐसे देखे गए जिसमें मस्जिद को जलाकर उसके ऊपर भगवा झंडा तक फहराया गया। राजधानी दिल्ली में 10 से 11 दिन तक जबरदस्त वायलेंस देखने को मिलती है। इस 11 दिन के वायलेंस में तकरीबन 53 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 36 मुस्लिम कम्युनिटी के रहते हैं। 750 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं और 2200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है। पुलिस के पास मात्र 11 दिन में 7000 से ज्यादा आपात कॉल जाती है। दोस्तों अगर कपिल मिश्रा जाफराबाद इलाके में जाकर प्रोटेस्टर को उकसाने की कोशिश न करते तो शायद इतनी ज्यादा वायलेंस ही देखने को नहीं मिलती। दोस्तों इस वायलेंस में 750 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज करी जाती है। इस मामले में टॉप 15 आरोपी जो थे उसमें भी उमर खालिद का नाम नहीं था। इसका मतलब साफ था कि उमर खालिद का वायलेंस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। लेकिन 6 मार्च 2020 को उमर खालिद और जामिया इस्लामिया के तकरीबन 20 स्टूडेंट्स पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया जाता है। दोस्तों जब इस मामले में पुलिस चार्जशीट दायर करती है तो कोई ऐसे ठोस सबूत ही उसमें नहीं निकल पाते हैं जिसके तहत UAPA धारा लगाया जाए। सब इंस्पेक्टर अरविंद कुमार से जब पूछा जाता है कि आपने उमर खालिद पर UAPA का धारा क्यों लगाया है, तो उनका कहना था कि दिल्ली राइट्स का जो मास्टरमाइंड था वो उमर खालिद ही था। उनका एक और चीज कहना था कि चूंकि उस समय देश में डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे, इसलिए अपनी आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने के लिए उमर खालिद ने वायलेंस जैसे चीजों का प्रयोग किया। दोस्तों हद तो तब हो गई जब कुछ व्हाट्सएप चैट के आधार पर उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने 10 दिनों के लिए रिमांड पर लिया और उसके लैपटॉप से 40 GB का डेटा निकाला। अब उस चैट में क्या था और 40 GB का डेटा निकालकर पुलिस क्या करी, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। दोस्तों अगर हमारे देश में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस नहीं दे तो इसके बाद जस्टिस देने का जो काम होता है वो कोर्ट के पास होता है, लेकिन उमर खालिद के केस में जस्ट इसके उल्टा हुआ है। 4 साल से अभी तक कोई भी कोर्ट इनको जमानत भी नहीं दे पाई है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं मिले जिसके आधार पर UAPA का धारा लगाया जा सके। मार्च 2022 में इन्होंने पहली बार काराकोरम कोर्ट में जमानत याचिका दायर करी, लेकिन वहां पर भी इसको जमानत नहीं मिली। अक्टूबर 2022 में इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां पर भी इनको निराशा हाथ लगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनके केस को सुनवाई भी नहीं करी। पिछले 11 महीने में उमर खालिद के केस को 14 बार स्थगित किया जा चुका है। दोस्तों अगर यहाँ पर बहाना सुनोगे तो कोई भी सेंस बनने वाला बहाना नहीं दिया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वकीलों की कमी है या फिर समय की कमी है।
इन सभी से हार डार कर उमर खालिद 24 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका ही वापस ले ली। 28 मई 2022 को इन्होंने ट्रायल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां पर भी इनको निराशा ही हाथ लगा। 25 नवंबर 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। हम आशा करते हैं कि उमर खालिद को इस बार जमानत मिल जाए। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।